क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलर कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो R.H. व्हिटेकर हैं, उन्होंने जितने भी लिविंग है उनको बेसिकली 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से 5 किंगडम में डिवाइड किया? प्लांट्स, एनिमल, कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई पे जाओ। फंजाई पे थे या फंजाई खत्म कर ली? फंजाई खत्म कर ली, ठीक है। सो मोनेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? यूनिसेल्युलर होता है। चलो जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, यूनी होते हैं, प्रो होते हैं, और ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ बोथ। गुड। ऑटो हो सकते हैं प्लस, सॉरी, ऑटो हो सकते हैं और हेट्रो हो सकते हैं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लेते हैं जब भी हम लोग मोनेरा की बात करते हैं? बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया। गुड, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट बताओ। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूनी होते हैं, मल्टी होते हैं। नहीं, मल्टी फंजाई होती है। मल्टी सेल्यूलर ही होता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं? यूनी मल्टी दोनों। यूकैरियोट्स आते हैं बट यूनिसेल्युलर होते हैं। मैंने कल बताया भी था कि मोस्टली जो एल्गी होती है, फंजाई होती है, एनिमल होते हैं, दे आर मल्टी सेल्युलर, बट सिंस दे आर यूनिसेल्युलर तो हम लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। सो यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रो होते हैं, और ऑटो हो सकते हैं क्या? ऑटो है? नहीं है? चलो फिर लिखो ऑटो है। जो नहीं हो सकते वो तो ज़रूर है। हाँ जी, एग्जाम्पल्स बताओगे? अमीबा, अमीबा, यूग्लिना। अब जब यूग्लिना आपने लिखा है ना, उसके नीचे ऑटोट्रॉफिक लिखो। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होता है, पैरामीशियम हेटेरोट्रॉफिक होता है। गुड, चलिए जी, हाँ जी, बढ़ जाते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा क्या है? फंजाई। फंजाई का कैरेक्टर क्या है? मल्टी सेल्युलर, यस। यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक। वाह, दो होते हैं ना। हाँ, कौन कौन से होते हैं? दो। एक लिविंग के ऊपर एक नॉन लिविंग। एक सैप्रो और एक पैरासिटिक। इनके भी होते हैं टाइप्स। इनके नहीं, ये लिविंग हेट्रो के ही टाइप है। हाँ जी, तो सैप्रोफाइट कौन सी फंगस होती है? घर जाके देखी किसी ने फंगस? हाँ, कि हमारे घर में मैम साफ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, हमारे घर में फंगस नहीं आती। न्यूट्रिशन फॉर्म भी राइट, यस ऑफ कोर्स। तो आपकी ब्रेड के ऊपर, खाने के ऊपर जो भी फंगस होती है वो सब कौन सी होती है? सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक वो जो आपके ऊपर फीड करती है, जैसे ब्लैक फंगस। वाह, क्या बात है, कल नाम भी बताया था ना इसका? यस मैम, म्यूकॉर। चलो एक और लिख लो, एस्परजिलस। म्यूकर के आने से पहले ये फंगस सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती थी। लंग्स को इन्फेक्ट करती है और लंग्स के अंदर जाके पूरा का पूरा जैसे हाइफी जो होता है वो क्रिएट कर लेती है। तो जब आप लंग्स को देखते हो तो लंग्स के अंदर सिर्फ फंगस नज़र आती है और इसको निकाल पाना लगभग नामुमकिन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्परजिलस। और इससे जो बीमारी होती है, कोई गैस कर सकता है क्या हो सकती है? एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस फंगस है, नॉर्मल एयर के अंदर ग्रो करती है, स्पोर बनाती है। हम जब इनहेल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन जो लोग भी इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनो सप्रेस्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब ये होता है जिनका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है या ऐसी मेडिकेशंस पे है जो कि उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाती है, तो उनकी बॉडी के अंदर कोई भी एजेंट जो है वो ऐसे ही ग्रो करेगा और उनको बीमारी देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब दो तो हमारे पास में हम ही बच गए, एक हमारे प्रिय प्लांट और दूसरे बच गए हमारे एनिमल्स। पहले प्लांट्स ले लेते हैं जी। प्लांट होते हैं मल्टी सेल्यूलर, वेरी गुड।
यूकैरियोटिक, वेरी नाइस। दोनों होते हैं ऑटोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स होंगे, खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट है। दोनों होते हैं ना बनाते मैम। हैं। बहुत कैसे? क्योंकि एक वो प्लांट होता है ना जो पिक्चर प्लांट, इंसेक्टिवोरस जो होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, हाँ, बहुत सारे बट वो तो एक्सेप्शन है। हम प्लांट को ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते। एंड आते हैं वो तो। एक बार अगर हम लोग इंसेक्टिवोरस की भी बात करें, सो इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट वो ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता। सो अपनी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को कैच करते हैं और इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, बट वो भी ऑटोट्रॉफिक होंगे, मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। तो एग्जाम्पल मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। जो भी प्लांट आपको अच्छा लगता है, गुलाब का, गेंदे का, वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी यूकैरियोट। हेट्रो हम क्या हुए? हेट्रो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। हम लोग सैप्रोफिटिक कभी नहीं हो सकते। इसके अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग आप और मैं, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैम बर्ड्स होते हैं जैसे स्कैवेंजर्स, तो वो तो एक्सेप्शन। हाँ, वो एक्सेप्शन नहीं है, वो दूसरे एनिमल के ऊपर ही फीड करिए, वो एनिमल मरा हुआ है। हाँ। आप भी कौन सा एनिमल को जिंदा खा रहे हो? हेट्रोट्रॉफी की तो है। कभी जिंदा मुर्गा पकड़ के खाया है? नहीं, लिया मुर्गा पकड़ा और आज जिंदा ही खाएंगे इसे। बेयर ग्रिल्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो खा सकते हैं ना। तो हम भी जो खाते हैं वो भी मरा हुआ होता है, तो वो सब क्या कर रहे हैं? वो डेड जो है उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, बट वो स्कैवेंजर्स हो गए। हम लोग उनको ये नहीं बोलते कि वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो 5 किंगडम के अंदर कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो इन 5 किंगडम से जुड़ी हुई कुछ बहुत खास चीज़ें हैं। जब आप 5 में से 4 किंगडम को देखते हो, तो 4 किंगडम के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। देखो तो है या नहीं? कौन कौन से? कौन कौन से ऐसे? और अपने अपन लोगों ने किंगडम पढ़े, एनिमल, प्लांट, फंजाई और आपका प्रोटिस्टा। इन सब के अंदर क्या है? इन सब के अंदर यूकैरियोट्स है। फाइन। 2 के अंदर यूनिसेल्युलर है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। गुड। जहां पर आप लोगों ने प्रोटिस्टा लिखा है, प्रोटिस्टा में एक और चीज लिख दो, ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। फाइन। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो खत्म होता है, यानी कि हम सर अमीबा का वो पूछ रहे थे। हाँ, साइंटिफिक नेम तो उनको बोलो साइंटिफिक नेम पढ़ने में भी टाइम है। एक दिन की बायोलॉजी की क्लास में अगर आप सोचोगे आप ह्यूमन की एनाटॉमी बता दोगे, सो आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कौन से सर पूछ रहे थे? सर तो ऐसे बेसिक उसके लिए पूछ रहे कि हाँ। खुद को आता है कि नहीं। हाँ, अमीबा का नाम वगैरह ये आना चाहिए, बट वो तब हम लोगों को आएगा जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे एनिमल, सारे के सारे प्लांट, फंगस, एल्गी, हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलो, सो 5 हम लोगों ने किंगडम पढ़ लिए। मैंने आपको बताया कि सबसे हम लोग बोलते हैं अगर वैलिड क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास में है तो वो 5 किंगडम है। गुड। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, हायरार्की। डू यू नो व्हाट हायरार्की इज? हायरार्की तो कॉमन वर्ड है। मैम सुनो है बस। अच्छा चलो, पहले टैक्सोनॉमी लिखो। बिल्कुल। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। वो तो हेरिडिटी होता है मैम। क्या? वो पेरेंट्स ये बोल रहे हैं। नहीं, वो अलग अलग बता रही है, तुम जो बोल रहे हो वो अलग है। हायरार्की हिंदी में बोलते हैं हम लोग वंशागति, वंशावली। नहीं सुना है मैम, क्लास 10th के अंदर आया था। क्लास 10th के अंदर किसी भी चीज़ की अगर हम लोग बोलते हैं ना हायरार्की, उसका मतलब होता है ऑर्डर। कोई भी एक सीरीज आपको देते हैं, उस सीरीज के हर एक चीज़ को आप कैसे ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की। हिंदी में हम लोग बोलते हैं वंशागति या वंशावली।
फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी साउथ इंडियन को जानते हो, है ना, तो आपको पता होगा कि साउथ इंडियन जो नेम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो क्या खुद के नेम होते हैं इतने बड़े बड़े? वंशज के होते हैं पूरे साथ। तो क्या होता है, खुद का नाम, फिर फादर का नाम, फिर दादा का नाम, फिर उसके बाद में परदादा का नाम हो सकता है, फिर गाँव का नाम, शहर का नाम, सब कुछ लगा लेते हैं, है ना? नहीं, सीरियसली ऐसे ही होते हैं। गाँव का नाम भी लगाते हैं, गाँव का नाम भी लगाते हैं, दादा का नाम तो आता ही है, उसके साथ में गाँव का नाम भी लगा देते हैं। गाँव या कस्बे का नाम जिससे वो बिलोंग करते हैं, वो इस तरह से अपना नाम पूरा का पूरा बनाते हैं। सो जब आप अपनी आइडेंटिटी बताते हो और उसके आगे आप अपने फादर का नाम लगाते हो या फिर अपने दादा का नाम लगाते हो, या हम ऐसे बोलते हैं कि हम लोग अपना सरनेम लगाते हैं। सो हम अगर अपने नाम के साथ में अपना सरनेम किसी को बताते हैं तो हम उसको क्या बताना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम सिर्फ एक ही होगा ना, योर फर्स्ट नेम। बट जब आप अपना सरनेम किसी को बताते हो तो आप क्या बताते हो उसको? हम किस फैमिली से, कौन सी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं। फाइन। सो ये जो आपकी कास्ट है, आपके फादर का नाम है, हो सकता है कई लोग अपने फादर का नाम साथ में लगाते होंगे, कई लोग देखे होंगे। सो वो क्या करते हैं, अपने नाम के साथ में अपने फादर की आइडेंटिटी भी बताते हैं, अपने दादा की आइडेंटिटी भी बताते हैं। और जब आप कास्ट लगाते हो तो कास्ट के साथ में भी वही चीज़ें चल रही होती हैं। सो जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, सो क्लासिफिकेशन इतना सिंपल नहीं होता। ठीक, अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किंगडम डिवाइड किए हैं, एनिमल है, प्लांट है, लेकिन क्या सारे एनिमल एक जैसे होते हैं? नहीं। सारे प्लांट एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो हर एक क्लासिफिकेशन, या हम ऐसे बोलते हैं किंगडम जो है उसको फर्दर डिवाइड किया, और इसको फर्दर डिवाइड करने का जो जिम्मा उठाया, किसने उठाया होगा? कुछ नहीं, कैरलस लीनियस ने। उन्होंने बोला आपने ठीक, बहुत अच्छा किया कि 5 किंगडम डिवाइड कर दिए। आपने ये तो बता दिया कि ये एनिमल है और ये प्लांट है, बट इसके आगे क्या? सारे प्लांट एक जैसे नहीं है, सारे एनिमल ऐसे नहीं है। सो उन्होंने क्या किया, फर्दर क्लासिफिकेशन को आगे ले जाने के लिए जितने भी एनिमल, प्लांट या ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, इनको डिवाइड किया ग्रुप्स के अंदर, फर्दर ग्रुपिंग कर दी, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टेक्सा। यही से वर्ड आया है टेक्सोनॉमी। सो टेक्सा क्या है? एक पर्टिकुलर ग्रुप है। किंगडम तक आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन किंगडम के आगे भी जब आप उनको फर्दर डिवाइड करते हो तो आप उनको किसके अंदर रखते हो? टेक्सा। फाइन। तो अलग अलग ऐसे उन्होंने यहाँ पर हमको 8 टेक्सा दिए। कितने दिए? 8 टेक्सा। अब जब हम किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन देखते हैं कंप्लीट, सो ये हर एक टेक्सा एक पर्टिकुलर ऑर्डर को बिलोंग करता है। ठीक, और उसी ऑर्डर या उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हायरार्की। आया समझ में? आप अगर अपना नाम बताते हो, मैं आपको बोलूं कि अपना नाम बताओ और अपने फादर का नाम बताओ, तो आपका क्या ऑर्डर होगा अपना नाम बताने का और अपने फादर का नाम बताने का? फादर का नाम, फिर अपना नाम, फिर सरनेम। पहले अपना नाम या फादर का नाम? पहले फादर का आना चाहिए। फादर का नाम आता है, पहले फादर का आता है। अरे वो तो हमारा आना चाहिए। हम बताते तो अपन ऐसे ही है। जब आप बताते हो तो पहले अपना नाम बताते हो, फिर अपने फादर का नाम बताते हो, और फिर आपका सरनेम बताते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपने फैमिली की हायरार्की मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पहले दादा का नाम, फिर पापा का नाम, फिर उसके बाद में अपना नाम। नेचुरल सी बात है, यही होता है। तो ये हमारे घर में ये जो चला आ रहा है ना, ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं हायरार्की। समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कह रहा है पहले मैं तो अपना नाम लगाऊंगा। नहीं, पहले फादर का आता है। अगर मैं अपने फादर का नाम लगाऊं, अपने फादर का नाम अपने नाम के आगे लगाऊं, तो मैं क्या बोलूंगी? ज्योति उमेश गौड़ या उमेश ज्योति गौड़? उमेश ज्योति गौड़ है। कैसे आएगा? ज्योति। अरे मैम, बेसिकली यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। हाँ, पहले हम अपना नाम बताते हैं, फिर अपने फादर का नाम बताते हैं। एक्चुअली मैम सीरियस से बताऊं ना आपको, कभी भी आपने कोई मूवी देखी हो ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। एग्जाम्पल कौन से नाम, उसका नाम क्या था? हाँ, हंगामा मूवी देखी है आपने? अरे हाँ, ठीक है। उसमें वो कार में बैठता है, हाँ, कार में बैठता है। पहले अपने क्या, पहले बोलता है अय्यर, फिर उसके बाद में पूरा नाम बोलते रहता है ना, वो अपने फादर का नाम बताता रहता है। पहले फादर का नाम आता है, फिर खुद का नाम आता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले उनके फादर का नाम आता है, फिर खुद का नाम आता है। अच्छा, चलो ठीक है। तो फादर का नाम आता है, फिर आपका नाम आता है, उससे पहले आपके दादा का नाम आता है। तो जब आप अपने दादा का नाम लेते हो, अपने फादर का नाम लेते हो, फिर अपना नाम लेते हो, तो ये एक सीरीज हुआ। हाँ, ये होते हैं ना, ये ऑर्डर हुआ। तो इसी को हम लोग बता रहे हैं।
हम क्या बोलते हैं, जो आपसे कोई पूछता है तो आपकी जनरल आदत क्या होती है, पहले आप अपना नाम बताते हो फिर अपने फादर का नाम बताते हो। हाँ, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि आपकी फैमिली की हायरार्की मुझे बताओ, तो आप अपने दादा का नाम, हो सकता है शायद परदादा का नाम भी बताओगे, और फिर उसके बाद में नीचे चलते हो। तो वैसी ही हायरार्की हम लोग क्लासिफिकेशन में भी फॉलो करते हैं, और इसके अंदर हम लोग अलग अलग टेक्सा पढ़ेंगे। तो टेक्सा में लिखते जाओ साथ साथ। फाइलम और फ्लोएम बहुत अलग अलग होते हैं। नहीं, ये 9th क्लास का नाम है, मैं तो क्लास थोड़ा याद आ रहा है। 9th 8th क्लास का ही डोमेन किंगडम 9th 8th क्लास का ही। लिखो ऑर्डर में सकता है। इसमें हाँ भी वो हाँ जी, वही वाला है। तो ये हमारे पास में टोटल 8 टेक्सा हो गए जो हम लोगों को कैरोलस लीनियस ने दिए। गुड। अब हम इसी के अंदर 3 अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, और 3 अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेड फॉक्स का क्लासिफिकेशन है। तो रेड फॉक्स की क्लासिफिकेशन को अगर आपको कोई बोले कि उसको क्लासिफाई कीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी। डोमेन को मतलब है कि आप वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यूकैरिया। एनिमल किंगडम हो गया, हम लोग जानते हैं। कॉर्डेटा उसका जो फाइलम है वो, उसके बाद में मैमल, जैसे हम लोग मैमल है, फॉक्स भी मैमल है। कार्निवोरा उसका ऑर्डर है, कैनिडी उसकी फैमिली है। वल्पस जो है उसका जीनस है, और उसके आगे अगर हम वल्पस लगाते हैं तो वो बन जाता है हमारी स्पीशीज। क्लियर। अब इसी के साथ में एक एनिमल और ले लेते हैं हम लोग। कैनिस और आपकी स्पीशीज आ जाएगी ल्यूपस। फाइन। एक एनिमल और ले लेते हैं, आपका घर में रहने वाला डॉग। ठीक है। ओमनीवोरस उसकी हैबिट होती है, उसका जो ऑर्डर होगा वो कार्निवोरस होता है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ कि जब आप ये 3 एनिमल को साथ में देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है। 3 एनिमल का क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ लिखा है। एक फॉक्स है, एक वुल्फ है, और एक आपके घर में रहने वाला डॉग है। अब डॉग के साथ में आप एक चीज़ और ऐड करोगे, फेमिलियरिस। अब तीनों का क्लासिफिकेशन आपके साथ में है। अब तीनों का क्लासिफिकेशन देख के आपको क्या समझ में आता है, पहला थॉट क्या आता है? स्पीशीज अलग अलग है, स्पीशीज और जीन्स भी अलग अलग है। तो हम जब तीनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि ये जो तीनों एनिमल हमको दिए हैं
ये एक सर्टन टेक्सा तक या एक सर्टन ग्रुप तक, सर्टन लेवल तक एक दूसरे के सिमिलर है, इसीलिए हमेशा इनको सिमिलर कैटेगरी में रखा गया है। कहाँ तक रखा गया? यानी कि यहाँ तक ये बिल्कुल क्या थे? वाइप ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, चलो कहाँ तक थे हम लोग? ऑर्डर तक थे, फैमिली हो गई। तो फैमिली के बाद में रह गया हमारा जीनस, स्पीशीज। इसकी जीनस क्या थी? इसका जीनस क्या था? वॉल्पस, कैनिस, ल्यूपस, कैनिस, ल्यूपस और फैमिलियरिस। तो एक सर्टेन स्टेज तक ये तीनों के तीनों एनिमल एक दूसरे के साथ में रिलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों के जो एंसेस्टर थे वो सेम थे, लेकिन बाद में उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आए होंगे और वो एक दूसरे से अलग होके चले गए। इसलिए जब हम लोग लोमड़ी को देखते हैं, हम लोग कुत्ते को देखते हैं, और जब हम भेड़िए को देखते हैं तो वो दिखने में भी हमें काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आते हैं। तो ऐसे में सोचना नहीं मैम मैं तो पोमेरियन देखता हूँ, अब बताओ कि वो भेड़िए जैसा कहाँ दिखता है? हाँ, अगर आप हस्की को देखोगे या दूसरे डॉग को देखोगे, जर्मन शेपर्ड को अगर आप देखते हो तो वो कई हद तक हमको देखता है कि वो वुल्फ जैसा है। अगर आप डॉग आपके सामने, अगर मैं अंधेरे में तीनों एनिमल को खड़ा कर दूं तो शायद ही ऐसा हो सकता है कि आप उनको पहचान सकते हो, क्योंकि उनकी जो आउटर बॉडी या मॉर्फोलॉजी होती है वो काफ़ी हद तक सेम होता है। हो सकता है साइज थोड़ा सा अलग हो जाए बट आउटर मॉर्फोलॉजी एक जैसी है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास में हायरार्की है ये क्या बताती है? हर एक पर्टिकुलर एनिमल जब ऊपर से लेकर नीचे तक मूव करता है, यानी कि हम लोग अगर डोमेन से शुरू होते हैं और स्पीशीज तक जाते हैं तो वो अपने आसपास के एनिमल से कैसे अलग होता है वो हमको ये बताता है। क्लियर हुई चीज़? तो इसलिए हम लोगों ने 3 ऐसे एनिमल लिए हैं जो कि काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लूँ तो ह्यूमन भी मैमल तक साथ में ही रहेगा। दैट मीन्स हम में और डॉग के अंदर, फॉक्स के अंदर या वुल्फ के अंदर कहीं हद तक कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि हम सबके सब मैमल्स हैं। तो यही हमको बताने के लिए जो कैरोलस लीनियस है उन्होंने टेक्सोनॉमी हम लोगों को दी है, या हम ऐसे बोल सकते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली वो कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से। क्लियर है? अब क्लासिफिकेशन के अंदर लास्ट चीज क्लासिफिकेशन थ्योरम लिख दो। थ्योरम लिख दो, नॉमेनक्लेचर लिखो, ज़्यादा ठीक रहेगा। नॉमेनक्लेचर है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, सो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण दे रहे हैं भैया। अब हम लोग नाम दे देंगे। क्लासिफिकेशन तो हम लोगों ने बहुत बोला। अब लोगों को क्या करना है? एनिमल को, प्लांट को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम लोगों को उनको क्या करना है? नाम देना है। सो ये साइंटिफिक नेम जो हम लोग पढ़ते हैं ना, साइंटिफिक नेम, जैसे आपने पूछा कि मैम अमीबा का नाम पूछा है, तो ये साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट कहाँ से चला? ये साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट ऐसे चला कि जैसे डॉग है फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबसे कॉमन एनिमल लेते हैं, डॉग है, वो हर जगह है, अफ्रीका में भी है, इंडिया के अंदर भी है ना। अगर हम लोग पोलर रीजन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि उसका एक कोई कॉमन नाम नहीं था तो हर रीजन के लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते थे। हम उसको कुछ और बोलते हैं, हो सकता है किसी दूसरी भाषा के अंदर उसको कुछ और 100% बोलते होंगे। अगर आप संस्कृत में भी जाओगे तो उसका नाम अलग हो जाता है, इंग्लिश में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो जहाँ पर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा एनिमल है तो आप अपनी भाषा में बताओगे कि ये कौन सा एनिमल है और मुझे वो समझ में नहीं आएगा। सो इतना कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हमारे पास में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लीनियस द जीनियस। ही केम अप विद द आइडिया कि हम ऐसा करते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको एक नाम दे देते हैं और वो नाम जो है वो हमारा क्या कहलाता है? साइंटिफिक नेम। अगर वो प्लांट है तो बॉटनिकल नेम हो जाएगा, अगर वो एनिमल है तो जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, लेकिन वो साइंटिफिक नेम होगा।
और इस साइंटिफिक नेम को हम दो हिस्सों के अंदर लिखेंगे। पहला होगा जेनेरिक नेम, पहला होगा जेनेरिक नेम और दूसरा होगा स्पीशीज, जो हम लिखते हैं आज। तो इस साइंटिफिक नेम के दो हिस्से हैं, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं जीनस और दूसरा है स्पीशीज, हिंदी में बोलते हैं वंश और जाति। तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे हम अपना नाम लिखते हैं अपने सरनेम के साथ साथ, बट इस साइंटिफिक नाम को लिखने के कुछ सर्टेन रूल है। ठीक, एग्जाम्पल क्या ले लें? वुल्फ ले ले, डॉग ले ले, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले ले। अमीबा, ठीक है। तो ये हमारा एनिमल है, तो एनिमल का नाम मतलब खुद का नाम क्या होगा? वो है उसका जीनस का नेम। अब इसके साथ साथ हम लोग लिखते हैं प्रोटियस, वो हो गई उसकी स्पीशीज या उसकी जाति। जैसे हम अपने नाम के आगे अपना सरनेम लगाते हैं, तो ये नाम हो गया और ये क्या हो गया? उसकी जाति। अब इन दोनों को नाम को आप जब देखते हो तो इसमें रूल क्या फॉलो करना है, वो ये हमेशा रनिंग में लिखे जाते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हो तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो कि साइंस पढ़ने वाला है वो उसको काट देगा। इस तरह से नहीं लिख सकते। आप कहीं पे उसको चिपका रहे हो, है ना, तो ठीक है, बट आप साइंटिफिकली उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। तो नाम कैसे लिखा जाता है? जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा। जब हम स्पीशीज की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। जब हम अपना नाम और अपनी जाति लिखते हैं तो हमारा क्या ऑर्डर होता है? हम क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट लेटर हमेशा दोनों कैपिटल लिखते हैं अपन लोग। यहाँ पर उल्टा है, फर्स्ट जो नाम है उसका जीनस यानी उसका खुद का नाम है अमीबा का, उसका लेटर हमेशा आप कैपिटल रखोगे और उसकी जो जाति है या उसकी जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। क्लियर? अब बायोलॉजी के अंदर दो लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, एक है लैटिन, दूसरी है ग्रीक। अब ये जो नाम है ये लिखे जाते हैं लैटिन के अंदर, दोनों नाम पूरा साइंटिफिक नेम लैटिन के अंदर लिखा जाता है। सो जब आप टाइप करते हो तो ये होने चाहिए इटैलिक्स। कैसे होने चाहिए? इटैलिक्स। हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। सो ये होने चाहिए इटैलिक्स। लेकिन अब मैं बोर्ड पे कैसे लिखूंगी इटैलिक्स? सो हम लोग इनको कैसे लिखेंगे? तो आप इनको अंडरलाइन करोगे जब आप लिख रहे हो। अगर आप टाइप कर रहे हो तो आप इनको इटैलिक्स के अंदर डाल सकते हो, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये जो तीनों के तीनों रूल है ये थंब रूल है। थंब रूल वो रूल होते हैं जिनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको साइंटिफिक नाम लिखना है तो आपको उसको लिखने का तरीका यही है और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। पहली चीज़ कि जब आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हो तो पहला जो वर्ड है, पहला जो नाम है वो क्या बताता है? वो बताता है जीनस। दूसरा क्या बताता है? उसका स्पीशीज। और आप उनको कैसे लिखते हो? या तो इटैलिक में लिखोगे या फिर अंडरलाइन करोगे। और इटैलिक्स में क्यों लिखना है? क्योंकि ये इनका ओरिजिन क्या है? लैटिन है। लैटिन है इनका ओरिजिन, इसलिए। फाइन। अब कैरोलस लीनियस जो है उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को दी है तो उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट तो हम लोगों को देना चाहिए, नहीं? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया, उसके बाद में टेक्सोनॉमी हायरार्की हमको दी और हमारे पास में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी उन्होंने दिया। और ये सब उन्होंने मेंशन किया
अपनी ये बुक के अंदर जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो उन्होंने बुक के अंदर ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये अपने जो रूल्स हैं, ये सब चीज़ें मेंशन करके दिए। क्लियर? तो जब भी आप नाम याद करते हो, अपना नाम करोगे या अमीबा का नाम करोगे, हमेशा उसको लिखते समय यही चीज़ें जो है वो हमको याद रखनी पड़ती हैं। फाइन? अब हम लोग कुछ नाम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम खुद है। क्यों मोर को बीच में लेकर आए? हाँ जी, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम। होमो सेपियंस। और अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्चुअली हमारा नाम ये है होमो सेपियंस सेपियंस। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज नहीं है, हमारी एक सब स्पीशी भी है, जैसे डॉग की है। ठीक? एप्स तो होमोस्पेस नहीं, एप्स तो भी मतलब एक तरफ से वो प्राइमेट्स हैं, वो प्राइमेट्स है। प्राइमेट अलग हो जाते हैं, प्राइमेट्स में बंदर भी आते हैं, ये सब अलग हो जाते हैं, एप अलग हो जाते हैं। चलो लॉयन लिखो। पैंथर, कैट भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमको लगता है हमेशा कि कैट और जो लॉयन होगा वो तो कहीं ना कहीं रिलेटिव होगा ना। फैमिली तो एक ही है। पैंथर फैमिली। फिलिक्स डोमेस्टिका अलग हो गया ना। उफ, अब क्या करें? ये क्या चीता है? की क्या होगी? चीता की सेम होगी, पैंथरा फैमिली को। पूमा कैट की सेम फैमिली है। पूमा पैंथर पैंथरा में ही आते हैं ये लोग के फैमिली। हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीशीज तक सेम, हम लोग जीनस बोल रहे हैं, जीनस तक सेम है। अब ऐसे तो आप लॉयन को देखते हो, टाइगर को देखते हो, तो आपको लगते हैं कि वो दोनों रिलेटेड हो सकते हैं। आपको लगता है लॉयन और चीता अगर आप बोलो, या फिर आप लोग हम ऐसे बोलते हैं, मेरे पे कोई नहीं है, बस चीता और हाँ, लेकिन ये दोनों है ना। मैंने थोड़ा लिखे ना अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ा रिश्तेदार बना दिया इन लोगों को। मैं पर पूमा और कैट में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ कान का फर्क है। अच्छा, और शेर और चीते में क्या फर्क है? अरे नहीं, मतलब साइज का फर्क। कान का फर्क है, साइज। तो हम साइज के हिसाब से दे दें यहाँ साइंटिफिक नेम। बाकी में दोनों कार्निवर है। बाबा कार्निवोर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नाम है ना, ये हम लोगों ने नहीं दिए हैं। हमको नहीं दो एनिमल एक जैसे दिख रहे हैं तो एक जैसे दिखा दिए। तो फिर यहाँ पे तो फिर कैट के आगे भी पैंथरा लगा दूँ? नहीं, तो कैट में और चीते में इतना ही तो फर्क होता है। वो थोड़ी सी छोटी होती है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, दैट्स इट। अरे नहीं, मैं पूमा कैट तो ज्यादा छोटी भी नहीं होती है। हम नहीं खा सकते, वो खा सकता है। हाँ, तो ऐसे तो ना उनको देख के हम लोगों ने नाम रखे हैं। ये नाम तो साइंटिफिक नेम है, हम लोगों ने नहीं देखे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे रखे गए। अब ऐसे लॉयन को और आप, जब मैंने इसलिए लॉयन के साथ में टाइगर लिखा है क्योंकि मुझे मालूम था आपको लगता है लॉयन बिल्कुल अलग फैमिली का है, और ये सब जो है ना, चीता हो गया है ना, आपका पैंथर हो गया, ये सब जो है वो अलग होता है, बिग कैट। हाँ, तो पैंथर का नाम है पैंथरा। अच्छा, नाम अपनी वो भी हम लोग कर ले, मैं तो पूछ रहा हूँ। ठीक है। मैंने ऐसे ही बोला था कल कि हम लोगों को कुछ डिस्कवरीज करनी है, पर उसको इतना सीरियसली नहीं लेना है कि यहीं पे साइंटिफिक नेम जो है हम आज पहले दिन ही बिगाड़ देते हैं। चलिए जी, लिखिए आपका नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। बढ़िया।
ये पिकॉक है सबसे ऊपर, उसके बाद में आपका डॉग, कैनिस फैमिलिस अभी लिखवाया था, फिर ये गाय, ये दोनों रिलेटेड है, एक घोड़ा है और एक गधा है। सो ये हमारा घोड़ा है और ये हमारा गधा है। हाँ आदमी लिख दो, आदमी को तो लिख, एशियन क्यों लगाया? एशियन नहीं एसिनस है, एसेंस। एशियन क्यों है? क्योंकि एशिया से बिलोंग करता है, इसलिए अफ्रीका में जाएगा तो हो सकता है हम इसका नाम चेंज कर दें, ऐसा। ठीक है, चलिए बाकी की क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे।